हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विद्याभूषण फ्रॉम मेधावी इंस्टीट्यूट। तो हम लोग का लास्ट वीडियो जो था डिफरेंशियल इक्वेशन पर था और उसमें मैंने क्या बताया था, हाउ टू फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। साथ ही साथ हम लोगों ने टाइप 2 भी स्टार्ट कर चुका था, दैट वेरिफिकेशन दैट गिवन इक्वेशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। उसी को लेकर मैं कुछ और क्वेश्चन आज बताऊंगा ताकि आप लोगों को ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो हमारा टॉपिक क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन देख लिया था, इसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू a e to the power 2x plus b e to the power minus x is a solution of d2y upon dx2 minus dy by dx माइनस 2y इक्वल टू 0। मतलब यहां आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन करने का मतलब क्या है कि दैट आपके पास सिर्फ एक y है, y के हेल्प से आपको फर्स्ट ऑर्डर पे निकालना है, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना है तो वो क्या आ जाएगा dy by dx। उसी के बाद हमको dy by dx निकालना है और उनके वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है और अगर 0 आया तो यू कैन से दैट कि हाँ ये इसका सॉल्यूशन है। अब यही क्वेश्चन जेईई मेंस भी कैसे पूछ सकता है कि दैट व्हिच वन इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, व्हिच वन इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और ऑप्शन में हमारे पास ये रहेगा ए बी सी डी, तो वो आपको वहां पर ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अब यहाँ हमको स्टार्ट कैसे करना है, तो पहले इस y वाले पार्ट को एक बार आप डिफरेंशिएट करो तो ये क्या आ जाएगा dy अपॉन dx, a और b एज ए कोफिशिएंट, तो a हमारा कोफिशिएंट हो गया और आपको मालूम है e टू द पावर x का डेरिवेटिव वही रहता है और x का जो भी कोफिशिएंट है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस b e टू द पावर x का डेरिवेटिव वही रहेगा और x का यहाँ पर कोफिशिएंट क्या बच्चों -1, तो इस तरीके से a e to the power 2x और you can see that 2a e to the power 2x minus b e to the power minus x, ये हमारे पास आ गया dy by dx। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसी पार्ट को डबल डिफरेंशिएट करना है तो ये हो जाएगा d2y by dx2, 2a एज अ कोफिशिएंट। अब इसको डिफरेंशिएट फिर से करो बच्चों, तो ये e टू द पावर x का वही रहा और x का कोफिशिएंट 2 माइनस b, इस पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया e टू द पावर माइनस x और x का कोफिशिएंट बच्चों -1, तो फाइनली हमारे पास क्या आया 2 2 जा 4 a e टू द पावर 2x माइनस माइनस प्लस b e टू द पावर माइनस x, ये हमारा आ गया d2y by dx2। और अब यहाँ पर आप इसको क्वेश्चन 1 मान सकते हो और ये क्वेश्चन 2 मान सकते हो। तो इस तरीके से हमारा dy by dx और d2 by dx2 आ चुका है, नो डाउट। अब इसी के हेल्प से जो ये वैल्यू आया उसको इस इक्वेशन में पुट अप करना है और फाइनली सॉल्व कर देना है। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, देयरफॉर इक्वेशन क्या है बच्चों, d2y अपॉन dx2 माइनस dy by dx माइनस 2y इक्वल टू 0। तो dy by dx2 क्या है बच्चों हमारे पास, तो ये आया 4a e टू द पावर 2x प्लस b e टू द पावर माइनस x माइनस ऑफ dy by dx, तो ये हमारे पास क्या आया 2a e to the power 2x minus b
ई टू द पावर माइनस एक्स, और उसके बाद माइनस 2 y हमारे पास क्या था, तो ये हमारे पास y था, तो इसको मान लो सेकेंड, इसको मान लो थर्ड, और इसको मान लो फर्स्ट। तो y हमारे पास क्या है, दैट इज a e टू द पावर 2x प्लस b। ओके, तो फाइनली हमारे पास क्या है बच्चों, अब इसको आप लोग सॉल्व कर लो। माइनस 2a e टू द पावर 2x माइनस माइनस प्लस, ओके, देन माइनस 2a e टू द पावर 2x माइनस प्लस माइनस 2ab e टू द पावर। अब देख लो यहाँ पर माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, e का पावर 2x भी है, तो ये पार्ट से ये पार्ट से ये पार्ट कैंसिल हो गया। आफ्टर दैट यहाँ भी कोफिशिएंट 1, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 प्लस 1 2b e टू द पावर माइनस x, यहाँ भी है, तो ये पार्ट भी कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, दैट इज आप बोल सकते हो यस y is equal to a e to the power 2x plus b e to the power minus x is a solution of the given differential equation. So I hope कि आप लोग को टाइप 2 समझ में आया होगा, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट ये चाहते होंगे कि सर ये तो ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड, और साथ ही साथ होमोजेनियस, और उससे भी पहले अगर हो सके सर तो आप हमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बता दीजिए, बिकॉज वो पार्ट बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब हम लोग को आईएफ ही निकालने नहीं आता है, उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग की रिक्वेस्ट पर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि ये बिकॉज ये टॉपिक जो है जेईई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अदर पार्ट। आपको ध्यान रखना है कि जेईई मेंस में अगर क्वालिफाई आप लोग होते हैं तो बीटेक फर्स्ट ईयर में आप लोगों को फिर से यही मैथ पढ़ना है। इसलिए जो भी आप लोग राइट नाउ 11 12 का मैथ पढ़ रहे हो उसका फेयर कॉपी बहुत अच्छे से रहना चाहिए, ताकि वहां हम लोग को फिर से दोबारा सॉल्व ना करना पड़े। कंसेप्ट अगर अच्छा रहेगा तो बीटेक में हम लोग प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे जितने भी लिसनर्स हैं वो बोल रहे सर आप सिर्फ 12 बोर्ड के लिए वीडियो शॉर्ट्स बना रहे हो, आप जेईई में से क्यों नहीं बना रहे हो, उसका भी बनाइए ताकि हम लोग ये बेनिफिट हो जाए। इसीलिए मैंने पहला टॉपिक क्या चुना, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि जेईई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो है दैट इज प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि दैट सबसे पहले आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, वेरिएबल और सेपरेबल मेथड का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज fx of fx dx is equal to fy dy, और you can say that gy dy। अब इसी को आपको इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, मतलब हमारा जो फाइनली एम होगा वेरिएबल और सेपरेबल मेथड का, जो भी क्वेश्चन हमारे पास दिया रहेगा आपको फाइनली इस फॉर्म में लेकर आना है, एंड देन ही उसको हम लोग डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट, नॉट डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट कर पाएंगे।
और हो सकता है कि हम लोग को यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करना पड़े, तो वहां डिफरेंशिएट करने के बाद तब इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं नंबर 1, बिकॉज एग्जाम में आपको मेंशन नहीं रहेगा, वहां सिर्फ लिखा रहेगा सॉल्व, तो आपको देखकर पकड़ना होगा कि ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है या फिर नहीं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to x minus 1 upon y minus 2। ठीक है, सॉरी फॉर दैट y plus 2। तो नो डाउट इसको हमने पहले क्या करेंगे, y को y के साथ और x को x के साथ इसे से एक्सप्रेस करना है और तब उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, यानी फाइनली क्या हो जाएगा, आप बोल सकते हो y plus 2 into dy क्रिस क्रॉस मेथड और x minus 1। ओके, अब यहाँ पर इंटीग्रल साइन दे दो आप लोग, तो फाइनली क्या हो गया, यहाँ से इक्वल हो गया, मतलब इक्वल करेंगे मतलब इजी हो गया। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ y dy 2 एज अ कोफिशिएंट 2 dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस dx। तो फाइनली क्या हो गया, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, dy का इंटीग्रेशन y, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। अब आप यहाँ पर आप एग्जाम ऐसे में ले लो, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4y और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे लेने के बाद पहले नहीं, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2c 1, और आप बोल सकते हो दैट इज y स्क्वायर प्लस 4y, ये पार्ट को इक्वल टू साइड डालो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू c, जहां पर c क्या है, c जो है एक कांस्टेंट के बराबर है। तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल और सेपरेबल को सॉल्व करेंगे जहां पर आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन इज, इसको नोटिस नोट डाउन कर लो, इसमें कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके बच्चों, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, वो कौन सा क्वेश्चन है, तो वो हमारा क्वेश्चन हो सकता है, आप इसको ले सकते हो, दैट इज dy by dx is equal to root over 4 minus y square। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि दैट ये y फंक्शन है, तो y को y के साथ और dx यहाँ चला जाएगा, तो आप बोल सकते हो यहाँ पर कि दैट dy अपॉन रूट ओवर 4 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू dx। आफ्टर दैट dy 4 को हम बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर और ये y का स्क्वायर इज इक्वल टू dx, इंटीग्रल साइन और यहाँ भी। और आपको मालूम होगा बिकॉज आप लोग इंटीग्रेशन में पढ़ चुके होंगे रैशनल और इरेशनल, जिसको कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं सब स्पेशल इंटीग्रल। ठीक है ना,
तो इसलिए ये जो पार्ट है नो डाउट ये हमारा इरेशनल इंटीग्रेशन है और आपको इसका फॉर्मूला मालूम होगा, दैट इज साइन इनवर्स y/2 इज इक्वल टू x प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग ये वेरिएबल और सेपरेटर को सॉल्व करेंगे। तो यही हमारा फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और यहाँ पर मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो बोर्ड में आया हुआ है। तो नो डाउट अगर बोर्ड में आया हुआ है तो डेफिनेटली जेईई मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है, बिकॉज एक होता है कि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, 1 2 3 बहुत सारे सॉल्व कर लिए, लेकिन जब कंसेप्ट पूछते हैं तो वो बनता नहीं है। इससे अच्छा है कि जो सीबीएसई बोर्ड ने बुक को रिकमेंड किया है उस बुक को आप लोग अच्छे से बना लो, और जितनी बार बना सकते हो वही अच्छा है। मतलब एक बुक को आप जितना बना सकते हो वो अच्छा है, ना कि आप 3-4 बुक को सॉल्व कर रहे हो। एक बुक पर अच्छा कमांड कर लो, उसको बार बार रिविजन करो, तब जाकर आपका जेईई मेंस का जो क्वेश्चन होगा वो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि जेईई मेंस में हमारा कैलकुलस से ज़्यादा डोमिनेंट टॉपिक 3D हो जाता है, प्रोबेबिलिटी हो जाता है, वेक्टर हो जाता है। तो आपको सारे टॉपिक का कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, और इसके लिए किसी एक या दो बुक को पकड़ो और उसको लगातार बना लो। उसको अगर लगातार बना लोगे तो फिर आपको अदर बुक का कोई जरूरत पड़ेगा नहीं, बिकॉज आपका कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है बच्चों, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। इसमें कुछ और क्वेश्चन, इसको आप नोट पर लेकर लो ठीक से, देन इसमें कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये हमारा एक बोर्ड क्वेश्चन है, इसको लेके सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है ना बच्चों, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस करने में आसानी होगा। नो डाउट अभी तक आप लोगों ने सारे बुक को सॉल्व कर लिया होगा, तो अब लास्ट टाइम जो है ओनली हम लोग पीवाईक्यू पर ध्यान देंगे। जो हमारा पीवाईक्यू होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उस पर ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो अगला बोर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, dy by dx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास लोअर क्लास का कंसेप्ट होना जरूरी है, बिकॉज ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं जेईई मेंस का टॉपिक है, बोर्ड क्लास 12 का टॉपिक है, सो स्टैंडर्ड। बट प्रॉब्लम इज व्हाट, स्टूडेंट ये भूल जाते हैं कि ये सब क्वेश्चन ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, दैट इज आवर फ्रॉम बेसिक, दैट इज 6 to 10। ठीक है ना, तो यहाँ हम लोग क्या ध्यान रखना होगा कि ऐसे क्वेश्चन में चेक करना कहीं यहाँ पर फैक्टराइज तो यूज नहीं हो रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पर y, यहाँ पर y, तो आप बोल सकते हो 1 माइनस एक्स, y कॉमन, इट मीन्स 1 प्लस वाई और 1 माइनस एक्स। अब देख लो ये हमारा इजी हो गया। इसीलिए ऐसा नहीं है कि दैट क्लास 12 का टॉपिक है तो उसमें बेसिक यूज नहीं होगा, जेईई मेंस का टॉपिक है तो उसमें बेसिक यूज नहीं होगा। नो डाउट विदाउट बेसिक हमारा जेईई मेंस भी क्लियर नहीं हो सकता है, इसीलिए आपको हर एक पॉइंट को ध्यान रखना है। ठीक है ना, मोटी मोटी बुक को सॉल्व करने से अच्छा है कि पहले आप बेसिक को अच्छे से कर लो। ठीक है, तब आप देखोगे कि आपका हर क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो अब यहां तक करने के बाद नो डाउट y फंक्शन को y के साथ, मतलब dy अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। नाउ साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये हमारा हो गया log y और दिस वन dx का इंटीग्रेशन हो गया x और x का x² बाई 2 प्लस c। तो फाइनली क्या हो जाएगा,
यहाँ तक आप नोट कर लो, यहाँ तक आप नोट कर लो। तो ये हमारा फाइनली log 1 + y x - x² / 2 + c। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सो आई होप कि आप लोग को वेरिएबल और सेपरेबल मेथड समझ में आया होगा। इसमें और भी कुछ क्वेश्चन हम ले सकते हैं, बट हमको जहां तक लगता है कि ये 2 क्वेश्चन से आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नाउ सिर्फ आप बोर्ड क्वेश्चन में जो आया हुआ है क्वेश्चन उसको प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि दैट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजेनियस उसको डिटेक्ट कर दें, ताकि आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ओके बच्चों, सो पूरा फोकस पूरे अच्छे से आप लोग जेईई मेंस का और बोर्ड का प्रिपरेशन को अच्छे से करो, और आप लोग का रिजल्ट अगर अच्छा होगा तो मुझे बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।